मनोवैज्ञानिक कहते स्त्री सेल्फ स्टीम्ड हो सकती है, पुरुष ईगोस्टिक हो सकता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों का मनोविज्ञान बिल्कुल विपरीत है। मनोविज्ञान, गंगा के किनारे हमने घाटों की व्याख्या आपके सामने की थी। शुक वाले घाट पर चलते हैं, वहां परीक्षित ने प्रश्न किया कि मुझे कोई मीठी सी एक बात सुना दीजिए, आज मेरा लास्ट डे है। अ कथा लाइक अ डेजर्ट। तो परीक्षित देव जी कहते ठीक है, अब तो श्री कृष्ण द्वारिका में है, पर फिर भी एक मीठी सी कथा है, और वो है कृष्ण के मित्र सुदामा की। मैं तुझे सुना देता हूं। मैं शास्त्रों से जुड़ना जरूरी है। आपको एक निवेदन करूं, और सब यहां बैठे लोगों को आश्चर्य होगा, पूरी भागवत में सुदामा नाम ही नहीं लिखा है। इट इज लेटर ऑन मैनी पीपल हैज क्रिएटेड इट टू आइडेंटिफाई, बट द वर्ड इज, द नेम इज नेवर मेंशन्ड एनीवेयर। अगर हम अध्ययनशील हो जाएं तो बहुत सी ऐसी चीजें निकलेंगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों उज्जैन में सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के उपलब्ध हैं। कृष्ण ऐश्वर्य साम्राज्य के सम्राट हैं, सुदामा निर्धन साम्राज्य के सम्राट हैं। उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं, उनसे बड़ा कोई निर्धन नहीं। एक समृद्ध देश तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष में मित्रता हो जाए। हमारे यहां महामहिम गणपति की परिकल्पना है, और गणपति का अस्तित्व ही डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक लीडर का स्वरूप है। गणपति के कान बड़े हैं, कहने का मतलब यह है जो ज्यादा सुन सकता है। गणपति की नाक बड़ी है। एक किसी भी देश का खुफिया विभाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गणपति का पेट क्यों बड़ा है? बोले क्योंकि उसको बहुत सी बातें गुप्त रखनी पड़ती हैं। और सबसे आश्चर्य की बात मुझे गजब की लगती है, अगर सफल होना है तो गणपति को चूहे पर बैठना होगा। जो सब जगह नहीं जा सकता, उसकी दोस्ती उससे होनी चाहिए जो सब जगह जा सकता है। हाथी सब जगह नहीं घुस सकता, पर चूहा किसी भी बिल में घुस सकता है। समाज का सबसे बड़ा अस्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? सबसे छोटी चूहा से। हाथी और चूहे का संबंध है। राजनैतिक दृष्टि से गणपति के स्वरूप को देख लिया जाए तो इस पूरे प्रजातंत्र की व्यवस्था का प्रणिधान कैसे होना चाहिए, उसका विधान उनके स्वरूप में प्रकट होता है। सुदामा सुशीला के द्वारा प्रेरित हुए कि जाओ कृष्ण से मिलकर आओ। एक बार मिलके तो सुदामा की एक भावना होती थी कि वो 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते थे, और जो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तृप्त रहते थे। बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, मांगते 5 ही घरों में हो, घर का चुनाव तो कर ही लेते हो ना कभी कभी। मेरा मानना है अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? अब पत्नी रोज ही पीछे पड़े तो एक ना एक दिन तो पति को करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है। तो बोले ठीक है, मैं जाने को तैयार हूं, पर एक चीज का नियम बता कि खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। तेरे पास देने के लिए कुछ है? अब यही तो समस्या थी। फिर भी सुशीला बोली बड़ी मुश्किल से तो मांगे हैं। दौड़ करके पीछे गई। पड़ोसी के घर तो कुछ था नहीं, चावल साफ होने आए थे, बचे उन लोगों ने खा लिए थे। थोड़ा सा उनका जो छानन बीनन होता है वो बचा था। सुशीला ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, पर मैं अपनी योग्यता से बढ़कर भेज रही हूं। बड़े प्रेम से उसको लिया। अब समस्या हुई उसको बांधे किसमें? बड़ी मुश्किल से। अब आजकल तो मां पैकिंग का जमाना, चीज बड़ी थोड़ी ना होती, पैकिंग बड़ी होती है। पैकिंग। मैं उस दिन महामहिम को बता रहा था, इंग्लैंड में एक चॉकलेट मिलती है 1500 पाउंड की, एक ही पीस है, और इतना आडंबर है उसमें।
बड़े बॉक्स के अंदर, फिर छोटा बॉक्स, फिर उसके अंदर फिर एक टेबल आती है, फिर एक आपको ग्लव्स मिलते हैं, फिर सैनिटाइजेशन करिए, फिर ग्लव पहनिए, फिर उसके बाद में एक माउथ वॉश मिलता है, फिर वो माउथ वॉश कीजिए, फिर उसके बाद में उसमें एक मैनुअल लिखा है कि चॉकलेट खानी कैसे है, फिर वो क्लिप लीजिए क्योंकि हाथ की फ्रेग्रेंस से उसका गुड टू स्मेल खराब हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, एंड यू हैव टू पिक इट अप विद अ क्लिप एंड देन यू हैव टू स्मेल इट फॉर फ्यू सेconds and then you have to put it on the tongue, then it slowly melts and then I have water in my mouth. बड़ी मुश्किल से छानन बीनन को पैक किया, सुदामा जी को दिया। सुदामा बड़ी विनम्रता से द्वारिका की तरफ पहुंचे। बड़ी संकोच होता था, मैं कैसे पहुंचूं। द्वारपालों से जाकर विनती करी। श्री कृष्ण का सख्त निर्देश था। द्वारपाल घबरा करके भागे भीतर। कृष्ण बैठे थे भवन में, जाकर निवेदन किया, द्वारिकाधीश की जय हो। द्वार के ऊपर एक विप्र पधारे हैं, उज्जैन में आपके संग पढ़ते थे, उनका कहना है लंबी यात्रा करके आए हैं, नाम अपना सुदामा कहा है। सुनते ही कृष्ण अधीर हो गए, सीढ़ियां उतरना भूल गए, पीतांबर स्खलित हो गया, पादुका पहनना विस्मृत कर बैठे और दौड़ते हुए द्वार पर जाके सुदामा को हृदय से लगा लिया। लेकर के आए, विचार किया कहां बिठाऊं, ये तो मंत्री का आसन है, ये तो सेवक का आसन है। अपने ही आसन पर बैठा के स्वयं चरण चौकी पर बैठ गए। ऊपर से नीचे तक देखा, खलवाट, पोपला मुख, ब्रह्म ज्योति मस्तक पर, अस्थि कंकाल मात्र शरीर। चरणों में देखा तो बिबाइयां फटी हुई थी, हृदय अधीर हो गया। रुक्मणी गर्म जल लेकर आ, मित्र के चरणों से रक्त बह रहा है, पर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। मित्रता की चरम सीमा। सुदामा हतप्रभ हो गया। वहां रहे जहां रुक्मणी रहती है, बहुत दिन निकल गए। पूछा घर के क्या हाल चाल, बोले ठीक है, जाने को तैयार हूं, जाता हूं। ठीक प्रस्थान कर मित्र विदाई करी श्री कृष्ण ने। जाते समय बोले रुक्मणी जो ये कपड़ा बड़ा पहन के आया था लेके तो आना, तू तो खाली हाथ चला आया, ये ले जाने के लिए नहीं थे, यूज करने के लिए थे, उतारिए उतारिए। रुक्मणी बोली ब्राह्मण को देकर ले ले, और ब्राह्मण बाद में, मेरा मित्र पहले, उतारो उतारो। मनी मन सुदामा ने सोचा पहले पता होता कि लंगोटी बांध के जानी तो कम से कम धोके तो सुखाई देता। लोग अब तो बहुत माल मिल गया। बांध बूंद के लंगोटी फिर चले, बोले कुंडल उतार, सब उतार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब उतार उतार के वापस दिए। मनी मन सोच रहे सुदामा कृष्ण खातिर करने में तो एक नंबर के, लेने देने में कमजोर मालूम पड़े। पर जैसे ही सेवा करके और वापस पहुंचे महामहिम, पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिर गई। हमने आज तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। बड़े बड़े देखे इन महल में आते, पर नंगे आए थे, पर लौटते समय ट्रकों माल भर करके ले गए। पर यही एक ऐसा आया जो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तित्व से मिलने के बाद भी वैसे ही लौट रहा है जैसा आया था। सुदामा की आंखें भीग गई। गोपाल तुम एक दुपट्टा भी दे देते तो उसके बदले में ये यश नहीं प्राप्त होता। मैं आपको प्रणाम करूं, आपको समझना कठिन है, भगवान सब देते हैं, इज्जत के साथ देते हैं। पर कई बार हम देते तो सबरी इज्जत उतार लेते हैं। एक पंखा भी किसी ने मंदिर में लगाया, चारों पर पुतवा दिए, पर बाबा तक का नाम लिखा दिया उस पर। पंखा चला तो पर बाबा तो पितृलोक से ही सीट से गिर पड़े नीचे। स्थिति ऐसी बन गई है। दादा गुरु जी कहते एक ही चीज लाइफ में मिल सकती है, तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या अनाउंसमेंट मिल सकता है। ऐसी अनुभूति बिलग बिलग है। सुदामा पर पहुंचे तो उसका तो नक्शा बदला था, सब कुछ चेंज, सब कुछ बिलग। अंदर कमरे में घुस के देखा तो राजस्थानी पाग बांधे हुए, कलम को फंसाए हुए, गोदी में बच्चों को बिठाए कृष्ण बैठे थे। बोले आप कौन? बोले मैं सेठ सांवलिया, सांवलिया सेठ। सुदामा ने सब त्याग कर वनवास किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक और घटना घटी है महामहिम। महाभारत तो हुआ है, पर उसके बाद 115 वर्ष के बाद परमात्मा ने यज्ञ किया। और एक जीवन में एक समय होना चाहिए जब आपसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक व्यवहारिक आध्यात्मिक अनुभूति हो। इसलिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सारे व्रजवासियों को, सारे हस्तिनापुर वासियों को और सारे द्वारिकावासी
जो भी भगवान से जुड़े लोग थे उन सबको एकत्रित किया और वहां बहुत अलग अलग परिवारों ने बैठकर संवाद किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ जनक और नवयोगेश्वर के बीच। आज जनक और नवयोगेश्वर की सी सभा इस राजभवन में प्रतीत हो रही है। जो संवाद नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया, प्रसंग तो बहुत बड़ा है, एक छोटी सी श्लोक में उसका सुनाई देता हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जीवन में दो प्रकार की स्थिति है। हम सेठ बन करके भी रह सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने एक्शंस के मुनीम बन करके भी रह सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस, काया वाचा मन बुद्धि। हाँ, आंख थोड़ा आज हिसाब दे भाई, क्या क्या देखा तेने। कान थोड़ा सा हिसाब तो दे, क्या क्या सुना तेने। मुंह थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी तो दे मुझे, आई टेक केयर ऑफ यू। मुंह थोड़ा हिसाब तो दे, क्या बोला क्या खाया है। हाथ कितनी कितनी बढ़िया हैंड वॉशेस एंड हैंड क्रीम्स मैंने यूज किए, पेडिक्योर्स कराए, मैनिक्योर्स कराए हैं। हाथ जरा हिसाब तो दे, व्हाट यू हैव डन टुडे फॉर मी, व्हाट गुड यू हैव डन। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, ये सबसे बड़ी साधना है, अकाउंटेबिलिटी। और बाद में नारायणायेति समर्पयेत्, ऐसा विधान किया। एक अद्भुत प्रसंग दत्तात्रेय का आया है, जिसमें दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की व्याख्या की है महामहिम। वो तो स्वतंत्र प्रसंग है, मैं तो 10-10 दिन बोला हूं उस पर। 24 शिक्षा गुरु, उन शिक्षा गुरुओं में 5 गुरु पंच तत्व हैं। मैं बिल्कुल सार में निवेदन करके विश्राम की तरफ बढ़ जाऊंगा। हम सबके शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, पर दत्तात्रेय ने व्याख्या की 24 गुरुओं में कि क्या आपके शरीर में फायर है, बट क्वालिटी ऑफ फायर है। अभी यज्ञ किया जा रहा था महामहिम, यज्ञ फायर ऑलवेज एंटी ग्रेविटेशनल होती है, इसलिए इंटरप्लैनेटरी कनेक्शन क्रिएट करती है बियॉन्ड द ग्रेविटी। पानी एक्सट्रीमली ग्रेविटेशनल होता है, इसलिए जब हम पितरों के लिए कुछ करते हैं तो पानी में करते हैं, तर्पण श्राद्ध। और जब हम देवताओं के लिए कुछ करते हैं तो अग्नि में करते हैं, क्योंकि पानी के पास इस धरती में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सब का अंश हम जलांजलि देकर के आते हैं तीर्थों में जाकर। ये हमारे यहाँ का कर्म कांड है, रिचुअल है कि फूल चढ़ाया कि अस्थियां चढ़ाया। उनका डेटाबेस पानी के पास है, और पानी कभी बियॉन्ड द प्लैनेट नहीं जाता क्योंकि क्लाउड्स उसे रोक लेते हैं, तो स्टेज हियर। सही बात तो यह है कि शायद हम वो पानी भी पी सकते हैं जो कभी राम ने पिया था, क्योंकि वो बियॉन्ड नहीं गया। हम सबके शरीर में अग्नि है, पर अग्नि का गुण है ऊर्ध्वगमन। हम सबके शरीर में पानी है, पर पानी का गुण है क्या? पानी ऑलवेज प्योर होता है। हाथ में कुछ और गिर जाए तो पानी से धोने जाते हो, पानी गिर जाए तो कहीं धोने नहीं जाते हैं। हम सबके शरीर में पृथ्वी है, पर पृथ्वी का गुण है क्या? बीज डालो और पेड़ बना दे। इतनी प्रोग्रेसिवनेस। हम सबके शरीर में आकाश है, पर आकाश का गुण है क्या? ये 5 एलिमेंट्स। दत्तात्रेय ने एक गुरु बनाया महामहिम कन्या को, 20 वर्ष रहे और 3 घंटे की शादी के बाद चाल बदल जाती है उसकी। कहते कई बार इस दुनिया में ऐसे ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने अनुभव ये किया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस दुनिया में दुख का कारण आशा है और कुछ नहीं है। आशा को स्टेबलाइज, एक आदमी ने मछली पाली महामहिम और बार बार कहता उड़, मैं तुझे इतना ध्यान रखना, मछली बोलती है भाई मुझे बख्श दे। तैरने की आशा रखता, मछली से उड़ने की आशा रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अंत में गंगा के तट पर बैठे परीक्षित कहते, सुखदेव जी कहते, मैं तुझे जो सुनाना चाहता था सुना चुका हूं, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दे। और अपने हृदय में केशव को विराजमान कर परीक्षित समाधि में बैठा।
सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणों की गति ऊर्ध्वगमन हुई। हमारे अंदर चक्र अलग अलग भेदन करते हुए प्राण शरीर से कहां से निकल रहे हैं। किसी का प्राण निकले तो मलमूत्र त्याग हो जाता है, किसी का प्राण मुख खुला रह जाता है। पर हमारी यौगिक साधना में महामहिम एक बिंदु होता है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तभी सन्यासी को बिठा कर ले जाया जाता है, लिटा कर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि उसने प्राणों को खींच करके अपने ब्रह्मरंध्र से परित्याग किया। वही मुक्ति का परमोत्कर्ष है, जो प्राणों को खींच कर ऊपर से विधान करे। जन्मेजय ने उसके प्राकृतिक शरीर को जला करके भस्म किया। भागवत जी का अंतिम श्लोक कहता है, आपने पहला भी मेरे साथ बोला था, मेरी प्रार्थना है पहले दिन अंतिम वाला 18,000वां श्लोक। हम आपको भरोसा भी नहीं होगा कि हमने पिछले 7 दिन में 18,000 श्लोकों का सार और इंटरप्रिटेशन सुने हैं। कठिन पाठ भी 2 घंटे में 18,000 श्लोक का नहीं हो सकता, ये भगवान की कृपा से संभव हुआ। श्लोक इस प्रकार है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। मैं विगत 7 दिनों से आपकी सेवा कर रहा था। जो भी मैं अच्छा कह सका वो मेरे ऊपर मेरे गुरु की महती कृपा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए महामहिम ज्ञानेश्वर, ऐसी उनकी कहानी आती है कि एक बार उनको चैलेंज किया गया और उन्होंने एक पशु के माथे पर हाथ रखा और वो पशु वेद बोलने लगा। मैं निवेदन करूं, मेरे गुरु ने मेरे पर हाथ रखा और मैं आप सबकी सेवा कर सका। मेरी कोई दूर दूर तक योग्यता नहीं, बस मुझसे कोई भूल हुई हो मेरे व्यवहार से, मेरे किसी शब्द से, मेरी किसी प्रयास से, तो मैं बड़ी विनम्रता से यहाँ बैठे प्रत्येक श्रोता से बड़ी विनम्र क्षमा याचना करूं। मेरी भूल चूक मुझे माफ कीजिएगा। शास्त्र में लिखा है, वागदानम वीर्यदानाच्च गर्यसी, ज्यादा बोलने से आयु कम होती है। ज्यादा बोलना बहुत प्रयास है, बहुत प्रभाव है। वीर्य के दान से भी वाग का दान श्रेष्ठ है, ऐसा आयुर्वेद का शब्द है। ये आयुर्वेद में वर्ण है, वागदानम वीर्यदानाच्च गर्यसी। मैं पिछले 7 दिन गुरु कृपा से आप सबकी सेवा करता रहा, और अगर आप उस ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। कोई लौकिक व्यवहारिक मेरी कोई कामना नहीं। अगर केवल आर्थिक उन्नति होती तो यहाँ बैठे बड़े से बड़े व्यापारी के यहाँ अगर अपना रिज्यूम भेज दिया होता तो बहुत अच्छा काम चल रहा होता। महामहिम उससे परिचित हैं। ये तो मैं अपनी गुरु सेवा कर रहा हूँ। बचपन से उन्होंने मुझे आज्ञा दी, ये कर, तो मैं वो बात मान गया और आगे बढ़ता गया। और वो आज्ञा मुझे कहाँ तक ले आई कि मैं भारत के शीर्षतम स्थान पर और शीर्षतम व्यक्ति के सामने अपनी इस वाणी के द्वारा उसके अंतःकरण में बैठे परमात्मा की सेवा कर सका। और कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। एक धर्मगुरु प्रोफेशनल नहीं हो सकता, प्रोफेसर हो सकता है। उसी भावना से मैंने इस बात को आपके बीच रखा। ऋण से उऋण होने का तो एक ही साधन है, जब जब समय मिल जाए एक बार हरि स्मरण कर लीजिएगा, यही सबसे बड़ी अनुभूति है। बड़ी विनम्रता से आप सभी को प्रणाम करता। मन तो बहुत कुछ कहने का है, पर सब शब्द मौन में समा गए और 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। महामहिम कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। अकेले हैं हम भी, अकेले हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।